इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। क्या बोला? फिर से बोल। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। लोकसभा के 3 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और 3 चरणों के चुनाव के बाद जो जमीन से खबरें सामने निकल करके आई, जिसमें यह पता चला कहीं भी मोदी लहर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ते हुए दिखी है इंडिया अलायंस से, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी बोल बदल गए हैं। पिछले 10 सालों में आपने कभी भी मोदी जी की जुबान से आपने अडानी अंबानी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जैसे ही 3 चरणों के चुनाव मुकम्मल हुए और खबरें सामने ये निकल करके आई कि इंडिया अलायंस तेजी से आगे बढ़ रहा है, बढ़त बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए अलायंस बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार अडानी अंबानी पर हमला किया है और विपक्ष को फंसाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि उन्हें अडानी और अंबानी टेम्पो में भर भर के नोट भिजवा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल वो चुनाव में कर रहे हैं। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। तो आपने मोदी जी को सुना, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये बात मोदी जी कह रहे हैं और मोदी जी को यह परेशानी हो रही है कि आजकल विपक्षी पार्टी और खास करके कांग्रेस पार्टी अडानी अंबानी पर हमला क्यों नहीं कर रही है। इसको लेकर के अब मोदी जी परेशान हो रहे हैं और साथ ही मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि अडानी अंबानी विपक्ष को टेम्पो में नोट भर भर करके सप्लाई कर रहा है। तो सवाल तो सरकार पर उठ रहा है और इस वक्त आप सरकार में बैठे हुए हैं, कहां है आपकी ईडी, कहां है आपकी सीबीआई, कहां है आपका इनकम टैक्स, वो क्यों नहीं रेड मार रही है जिन ऑटो में पैसे सप्लाई हो रहे हैं? क्योंकि इसकी जानकारी आप तक पहुंच गई है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी को अडानी अंबानी नोट भिजवा रहे हैं टेम्पो के जरिए, तो उन टेम्पो को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्या आपकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लाचार हो गई है कि वो उन टेम्पो को नहीं पकड़ पा रही है जिन टेम्पो के जरिए वो विपक्षी पार्टी को नोट सप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपकी भाषा में कहा जाए तो काला धन सप्लाई कर रहे हैं? दरअसल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि विपक्ष इस वक्त अडानी अंबानी पर ना हमला करके विपक्ष उन मुद्दों को उठा रहा है जो जमीन पर जा रही है और लोगों की जिंदगी के रोजमर्रा से जुड़ी हुई है। विपक्ष जो है इस वक्त अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है कि किस तरीके से अग्निवीर के जरिए लाखों युवाओं की नौकरी खतरे में डाल दी गई। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि देश में लगातार इतनी महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि लगातार काला धन में इजाफा क्यों हो गया है और जो काला धन लाने के वादे मोदी जी ने खुद किया था कि वो काला धन वापस लेके आएंगे, वो क्यों नहीं ले पाए। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दी जा सकती है। विपक्ष जनता को यह बता रहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। इन्हीं सब बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परेशान हो गए और खुल्लम खुल्ला झूठ बोलना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने आजकल अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, जबकि यह सरासर झूठ है। कल ही राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने अडानी अंबानी पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है वो आप देख लीजिए। नमस्ते, आज मैं आपसे अग्निवीर के बारे में बात करना चाहता हूं। अग्निवीर योजना से देश के युवाओं को जबरदस्त नुकसान हो रहा है, मगर अडानी जैसे अरबपतियों को फायदा हो रहा है। एक 75 साल का व्यक्ति अपने मित्रों की मदद करने के लिए 22 साल के युवाओं को रिटायर कर रहा है। देश में 2 तरीके के शहीद बनाए जा रहे हैं। एक जो नॉर्मल जवान होगा उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी और अगर कुछ हुआ तो उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। मगर आप अग्निवीर, आपको कुछ ही समय बाद बाहर फेंक दिया जाएगा। आपको ना पेंशन मिलेगी ना कैंटीन मिलेगी और अगर आपको चोट लगी या आप शहीद हुए तो आपको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलने वाला है। ये थी पहली बात। दूसरी बात, आप चाइना के जवान के सामने खड़े होंगे। चाइना का जवान 4-5 साल की ट्रेनिंग के लेके आएगा और हमारे लोग 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उनसे लड़ेंगे। नतीजा आपको मालूम है। ये हिंदुस्तान की देशभक्ति से, हिंदुस्तान की सेना से खिलवाड़ है। ये मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, सेना का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जैसे ही हमारी इंडिया की सरकार आएगी, हम आपके लिए और देश के लिए अग्निवीर को रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे।
तो आपने देखा कि राहुल गांधी अग्निवीर के मुद्दे पर बोल रहे थे और साथ ही साथ इसमें उन्होंने साफ साफ अडानी अंबानी का नाम लिया कि कैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अग्निवीर योजना लाई गई और हमारे देश के युवाओं का भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। तो यही असली बात है जिसकी वजह से मोदी जी परेशान है कि विपक्ष जो है अडानी अंबानी पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। अगर विपक्ष जो है वो अडानी अंबानी पर हमला करेगा तो मोदी जी को थोड़ा नुकसान तो होगा, लेकिन जो असल नुकसान मोदी जी को यह हो रहा है कि जमीन पर यह बातें चली गई है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाह रही है, इसीलिए वो 400 पार का नारा दे रही है और लोकतंत्र को वो समाप्त करके मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहती है। और इसकी चर्चा जमीन पर हो रही है, जोर शोर से हो रही है। और इसी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी ने अडानी अंबानी का नाम लिया और विपक्ष को फंसाने की कोशिश की कि विपक्ष जो है अब केवल अडानी अंबानी पर बात करना शुरू कर दे। इस वक्त ट्विटर पर अडानी जो है वो ट्रेंड कर रहा है और देखिए लोग क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा ने कहा, डीप फेक के जमाने में मुझे मोदी जी के इस बयान पर एतबार नहीं हुआ। पहले तो सवाल यह है कि अब जबकि मोदी जी ने अपने भाषण में अडानी अंबानी और काला धन की एक पंक्ति का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो क्या अब ईडी, इनकम टैक्स इत्यादि सक्रिय होंगे? एक्सपोज किया जाए, यह जांच एजेंसी सिर्फ विपक्ष के लिए है। यानी कि अभिषार शर्मा भी यही सवाल उठा रहे हैं कि जब मोदी जी ने अडानी अंबानी का नाम ले ही लिया है और मोदी जी को पता है कि काला धन जो है टेम्पो के जरिए विपक्षी पार्टी को सप्लाई हो रहा है, तो उन टेम्पो वालों के ऊपर कब कार्रवाई हो रही है, कब उनके टेम्पो से काला धन जब्त किया जाएगा, क्यों ईडी सीबीआई अब तक खामोश बैठी हुई है। जबकि विनोद कापरी लिखते हैं, राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी से टेम्पो भरकर काला धन मंगवाया है और बतौर प्रधानमंत्री आपको सब पता है, तो आपने क्या कदम उठाए? आपकी ईडी क्या कर रही है? आपकी सीबीआई क्या कर रही है? आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अडानी अंबानी का काला धन क्यों नहीं पकड़ते? भाषण से पहले आपकी एजेंसियां ने ब्लैक मनी से भरे टेम्पो को क्यों नहीं पकड़ा? ये काम भी नेहरू का ही था क्या? देखा कि विनोद कापरे भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपको जानकारी हो ही गई है कि टेम्पो के जरिए विपक्षी पार्टियों को काला धन पहुंचाया जा रहा है, तो आपकी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई क्या कर रही है? क्यों अभी तक वो कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि जानकारी आपको मिल गई है कि काला धन जो है विपक्षी पार्टियों को टेम्पो के जरिए पहुंचाया जा रहा है। तो इन सब बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि पिछले 3 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ गई है और इंडिया अलायंस ने बड़ी बढ़त बना ली है और जीत की तरफ लगातार बढ़ते जा रही है। इसी से परेशान हो गए मोदी जी और अंत में उन्होंने अपने चहेते, अपने मित्रों का नाम ले लिया, अडानी अंबानी का नाम ले लिया और उसके जरिए विपक्षी पार्टियों को घेरने की कोशिश की। लेकिन उनका ये पैतरा मोदी जी को ही भारी पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं मोदी जी इससे परेशान है। आपको क्या लगता है, पिछले 10 सालों में मोदी जो चुप्पी बनाए हुए थे अडानी अंबानी के ऊपर, अचानक से उनके ऊपर अगर अपनी बातें रख रहे हैं तो इसके पीछे क्या राज हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।